हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बहुत जल्द राज्य के 16 शहरों में 15,000 से ज्यादा गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा होने वाला है। जिन शहरों में गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर यह फ्लैट दिए जाएंगे, उनमें अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, रप, एवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद, करनाल, पलवल, बहादुरगढ़, जुलाना, सफेदों और जगाधरी शामिल है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पात्र परिवार स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांव में 100 वर्ग गज तक के प्लॉट प्रदेश सरकार द्वारा और इन पर निर्माण लागत की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में 52,288 आवेदक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसी कड़ी में अब 16 और शहरों में सस्ते प्लॉट के लिए गरीब परिवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से घुमंत जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 30 गज का प्लॉट मात्र 1 लाख रुपए में मिलेगा। प्लॉट मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत मकान निर्माण के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि अलग से दी जाएगी। एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन का जबरदस्त तनाव। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों ने निकाला विरोध मार्च। आयोग के दफ्तर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर विपक्षी नेताओं को रोका। राहुल और प्रियंका समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स के पनाह वाले हाइडआउट को सेना ने उड़ाया। कल से सेना और आतंकियों के बीच चल रही थी मुठभेड़। हाइडआउट में मौजूद थे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टॉप कमांडर। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर तनाव। मंदिर का दावा कर हिंदू संगठनों ने मकबरे में की तोड़फोड़। मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया पथराव। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। ऑपोजिशन के प्रदर्शन पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा वैचारिक दिशाहीनता से जूझ रही है कांग्रेस। पहले ईवीएम पर लगाती थी आरोप, अब एसआईआर को झूठा मुद्दा बना रहा है विपक्ष। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर जारी है ऑपरेशन जिंदगी। गंगनानी और हर्षिल को जोड़ने वाला बेली ब्रिज तैयार होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी और तेजी। धराली में अब तक 1,273 लोगों का रेस्क्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आवास का किया उद्घाटन। परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। पीएम ने कामगारों से भी की बातचीत। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने हैं 184 नए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स। लगातार बारिश से उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ के हालात। यूपी बिहार में गंगा यमुना ने दिखाया रौद्र रूप। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। तिरुवनंतपुरम दिल्ली एयर इंडिया विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी बताई गई वजह। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल बोले उतरते समय सामने दूसरा प्लेन भी आया। एयर इंडिया ने कहा रनवे पर नहीं था कोई दूसरा विमान। यूपी विधानसभा में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत। सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज इंडिया ब्लॉक का दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन। वोट चोरी के खिलाफ अभियान में शामिल होंगे करीब 300 सांसद। संसद से चुनाव आयोग तक होगा मार्च। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी भारत में आज अपने दूसरे शोरूम का करेगी उद्घाटन। दिल्ली के एरोसिटी में वॉलमार्ट 3 कॉम्प्लेक्स में खुलेगा आउटलेट। पिछले महीने मुंबई में ग्रैंड शोरूम का हुआ था उद्घाटन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा जिन्हें कभी समाज सेवा माना जाता था, अब अत्यधिक व्यावसायीकरण का शिकार हो गए हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इंदौर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा बेहद जरूरी हैं और पहले इन्हें सेवा माना जाता था, लेकिन अब दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। दोनों का व्यावसायीकरण हो गया है। ये ना तो सस्ते हैं और ना ही सुलभ हैं।
संघ प्रमुख ने कहा, ये नहीं कहा जा सकता है कि स्कूल और अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि आम आदमी की पहुंच से ये इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा का कार्य माना जाता था, अब इसे कारोबार का रूप दे दिया गया है। उन्होंने चिंता जताई कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय बन जाते हैं तो वो आम लोगों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाते हैं। बता दें, मोहन भागवत का ये बयान नेता विपक्ष राहुल गांधी की बातों से मेल खाता है। राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि शिक्षा जैसी मूल्यवान चीज को कारोबार के रूप से बाहर कर देना चाहिए सरकार को। राहुल गांधी ने IIT मद्रास में भी कहा था कि सरकारों को चाहिए कि वो अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्राइवेट करके और पैसे के लालच या इनाम देकर अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राहुल ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सब कुछ प्राइवेट के हवाले कर दें। सच कहूं तो आप शिक्षा में सिर्फ पैसे का लालच या किसी तरह का आर्थिक इनाम जोड़ देते हैं तो असल में आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरों के मुताबिक अमेरिका में रहते हुए भागवत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत से अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। अमेरिका के टाम्पा शहर में एक ब्लैक टाई डिनर के दौरान मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगे कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। बता दें, ये पहली बार है जब अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ इस तरह की परमाणु धमकी दी गई हो। भारत पाक संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जैसे ही वो बनाएगा हम उस पर 10 मिसाइलें दाग देंगे। मुनीर ने कहा कि सिंधु नदी भारतीय परिवार की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के टीवी चैनल दुनिया न्यूज के मुताबिक मुनीर ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का नेता दिखाना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी अब चुनाव आयोग से आर पार के मूड में है। राहुल गांधी आज जहां चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने एक वेब पोर्टल शुरू किया है। इस पर लोग रजिस्टर करा सकते हैं और निर्वाचन आयोग से वोट चोरी के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं तथा डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट पर कहा, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। गांधी ने लोगों से संबंधित वेब लिंक पर रजिस्टर कराकर इस मांग का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है।